नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इस समय देवा इंडिया फाउंडेशन की जो चेयरपर्सन हैं साध्वी देवा ठाकुर, उनके साथ बातचीत के लिए उनके देवा धाम के अंदर पहुंची है। और साध्वी जी पिछले काफ़ी समय से हिंदुत्व के विचारधारा के बारे में उनकी पहचान पूरे राष्ट्र में बनी हुई है और साध्वी जी इसमें हमारे साथ चर्चा में शामिल है। हम साध्वी जी का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और साध्वी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है। जी नमस्कार साध्वी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, हिंदुत्व की यदि हम बात करें, हिंदुत्व की बातें तो पूरे भारत भर में लोग करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी बातें निकल करके आती हैं, जैसे कि कट्टर हिंदुत्व की आप बातें करते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? कारण तो मुख्य रूप से ये है आज कि भारत में रहने वाले ही लोग भारत के लिए इतने गद्दार साबित होते हैं, चाहे वो आतंकवाद की बात करें, उग्रवाद की बात करें, 3 तलाक की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें। कब तक हिंदू का खून इतना ही ठंडा रहेगा कि ये सब हम बर्दाश्त करेंगे? मुझे लगता है कि वो समय बीत गया, उनको जवाब देने का समय है। जी, तो क्या यदि मुस्लिम समुदाय की हम बात करें तो कुछ लोगों ने ये मान लिया अभी आप मुस्लिम समुदाय के अगेंस्ट चलते हैं, इसको आप थोड़ा क्लेरिफाई करें, किस तरह की विचारधारा उनके प्रति आपकी? मैं किसी भी समाज के, किसी भी समुदाय के ना कल खिलाफ थी ना आज खिलाफ हूँ, लेकिन जो मेरे धर्म की हानि करने की बात करेगा, सनातन को मिटाने की बात करेगा, ना तो हमने पहले बर्दाश्त किया और अब तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपकी जो देवा इंडिया फाउंडेशन है और इसके माध्यम से किन किन गतिविधियों को आप समाज के अंदर मैसेज देना चाहते हैं? आज के दौर में तो जो चला हुआ है, जो सरकार भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ हद तक इन बातों पे चर्चा की, जैसे आज 3 तलाक की हम बात करते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ देवा इंडिया फाउंडेशन उसमें पूरी तरह से सहमत है और सहयोग करता है कि 3 तलाक पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। क्योंकि जब लोग मानते नहीं कि रामायण में लिखा है श्री रामचंद्र वहाँ पैदा हुए थे, तो क्या उसके लिए कानून बताएगा? इसी तरह 3 तलाक के लिए भी पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, वो कहीं नहीं लिखा हुआ। और अयोध्या में यदि राम मंदिर की हम बात करें तो उसको लेकर के आप कितना संजीदगी के साथ उस मुद्दे को लेती हैं? देखिए, राम मंदिर के लिए हमारे पूरे देश में संगठन प्रयास करता है और बहुत एक बड़ी टीम भी हमारे साथ जुड़ी है पिछले दिनों, और राम मंदिर के लिए बहुत जल्दी हम कुछ करेंगे और स्वयं भी जाएंगे। अभी ताज़ा हालात की यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की हालात बहुत ही खतरनाक है। आए रोज़ पत्थरबाजी होती है और हमारे जो सैनिक हैं उन पर हमला होता है। तो यदि जम्मू कश्मीर की हालात को सुधारने की बात मैं आपसे पूछूं तो उसका क्या समाधान आपको नजर आता है? जब तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 नहीं हटती तब तक देश में जवान इसी तरह शहीद होते रहेंगे, क्योंकि वो कमज़ोर, लचीला और बहुत बेवफा एरिया है। वो कभी भी भारत के लिए वफादार हो ही नहीं सकता। इसका जिम्मेवार मैं सरकार को मानती हूँ, जिन्होंने पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती के साथ समझौता किया। वो समझौता ही हमारे जवानों की मौत का कारण बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता यदि भाजपा उनके साथ समझौता नहीं करती तो वो सत्ता में भी नहीं आते? जितना अब कर पा रहे हैं हो सकता है उतना भी नहीं कर पाते। देखिए, दुश्मन अगर फाइनेंशियली रूप से मजबूत होगा तो नेचुरल है कि वो भारत को नुकसान देगा, लेकिन अब सरकार को इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपने 10 सिर लाने की बात की थी, तो अब 10 सिर का इंतजाम भारत की जनता करती है कि हम और शहीदों की आहुतियाँ नहीं दे सकते। तो आपको लगता है इंडियन आर्मी को पूरी छूट दे देनी चाहिए सरकार द्वारा? बिल्कुल पूर्ण रूप से छूट दे देनी चाहिए। और किस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हैं? मुझे लगता है अगर इसी तरह से आप चुपचाप बैठे रहे तो देश का जवान कौन जाकर सीमाओं पे भर्ती होगा। बल्कि मुझे ऐसा भी लगता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग या जो देश को देश नहीं मानते उनको सीमा पे नहीं रखना चाहिए, वो सेंसिटिव एरिया है। और वर्तमान में हम युवाओं की यदि बात करें साध्वी जी, तो युवाओं के अंदर नशे की प्रवृत्ति हावी होती जा रही है, उसको लेकर के आप कुछ संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? आज जो देश में नशा आ रहा है वो देश को कमज़ोर करने की जो मुख्य बात हम कहें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आ रहा है, पड़ोसी देशों से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, बॉर्डरों से आ रहा है। तो उसका लगता है कि आज कहीं ना कहीं हमारे युवा सक्षम नहीं है, चाहे वो नौकरी की बात है, सरकार की बात है, फाइनेंशियली रूप से कमज़ोर है, इसलिए दिशाहीन हो रहा है हमारा देश और इस तरह कमज़ोर होता जाएगा। तो आपकी कोई जागरूकता अभियान रहेंगे युवाओं को इसके प्रति अवेयर करने के लिए? हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारे देश के युवाओं को नशे को छोड़ के अपने अंदर इस तरह का जोश और क्रांति लेके आनी चाहिए। हमारे देश को इस समय उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर भारत को मजबूत करना है। जी धन्यवाद साध्वी जी।
तो ये थे हमारे साथ देवा इंडिया फाउंडेशन की चेयरपर्सन साध्वी देवा ठाकुर। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा जो भी बाह्य ताकतें और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनका विरोध हम करते रहेंगे। इसके लिए हमें भले ही कुछ भी करना पड़े, क्योंकि राष्ट्र विरोधी ताकतों को ख़त्म करना समय रहते ज़रूरी है। अब से पहले भी जितनी भी राष्ट्र विरोधी ताकतें थी, जिन लोगों ने उनका डटकर मुकाबला नहीं किया है, विरोध नहीं किया, तो राष्ट्र उसी समय खतरे में रहा है। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर की यदि बात करें तो इन्होंने कहा धारा 370 को जड़ से खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो साध्वी जी साथ में कह रहे हैं भी मस्जिदों की आए दिन यहाँ भारत के अंदर स्थापना होती है, लेकिन उन मस्जिदों के माध्यम से जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो संदिग्ध होती हैं, और सरकार उन पर यदि ध्यान दे तो उन संदिग्ध गतिविधियों को रोका जा सकता है और राष्ट्र को टूटने से बचाया जा सकता है। साध्वी जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि जब आप अपनी मस्जिद के अंदर हिंदू का जाना इस तरह से बैन है सऊदी अरब में, तो हमारे हिंदू स्थानों पे भी मुस्लिम का जाना पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए पूरे देश में। तो साध्वी जी ने स्पष्ट कहा जिस प्रकार से हमारे जो हिंदू लोग हैं उनको जब उन पे जाना, मज़ार पे जो दूसरे देशों के अंदर जो मस्जिदें बनी हुई हैं या उन पे जब उनका मना किया गया है हिंदुओं को जाने के लिए, तो स्पष्ट इन्होंने कहा मुस्लिम लोगों को भी हमारे इन हिंदुओं के जो मंदिर हैं, सनातन के जो मंदिर हैं, इनके ऊपर आने पर इनको बैन लगाया जाना चाहिए। इसके साथ इन्होंने कहा अयोध्या में राम मंदिर की यदि बात की जाए तो राम मंदिर का बनना निश्चित है और उसके लिए इनकी टीम जितने भी हैं वो कार्य कर रही हैं और सुचारू रूप से वो इसके लिए कृत संकल्प भी हैं। संसार क्रांति के लिए निशंक से साध्वी देवा धाम से कर्मवीर आर्य।